हेलो दोस्तों, एंजल वन के बारे में हम वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। एक भविष्य का डिविडेंड स्टॉक बन सकता है कि नहीं एंजल वन, उसके बारे में हम बात करेंगे। कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, उसके बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट रिजल्ट्स को भी समझेंगे। तो देखिए, जो फाइनल डिविडेंड एंजल वन ने जो डिक्लेयर किया हुआ है वो है 4 रुपए का। ये फाइनल डिविडेंड है और जो डेट्स है डिविडेंड की अगले कुछ दिनों में आ जाएगी और जो पेमेंट है एजीएम के बाद में हो जाएगा। अब एंजल वन की डिविडेंड हिस्ट्री हम देखें तो बहुत ही यूनिक रही है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से साल में 5 बार एंजल वन की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। ठीक है, जैसे अभी का फाइनेंशियल ईयर 2023 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी ने 5 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है और ये टोटल डिविडेंड अगर आप ऐड कर देते हैं तो 39.85 का, मतलब करीब करीब 40 रुपए के आसपास ये डिविडेंड हो जाता है। शेयर प्राइस को 1300 रुपए के आसपास में है, मतलब 3% से थोड़ा आगे इसका डिविडेंड यील्ड हो रहा है। अब जैसे डिविडेंड का जैसे हमने देखा है, जैसे क्वार्टर 1 के जब रिजल्ट आते हैं जुलाई में, तो उस समय में उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। फिर अक्टूबर के महीने में क्वार्टर 2 के समय डिविडेंड डिक्लेयर, फिर क्वार्टर 3 के समय डिविडेंड डिक्लेयर, और देखिए बहुत ही रीसेंट में अभी मार्च के महीने में एक और डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था 9.60 रुपए का, और फाइनल डिविडेंड अभी जो डिक्लेयर किया उन्होंने 4 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब देखिए, एंजल वन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास अगर कोई ऐसा हम कहें कि कुछ जो डेटा नहीं है तो वो यही कि ये बहुत पुराना इनका आईपीओ नहीं आया हुआ है। ठीक है, अब कंपनी का ऐसा नहीं है कि उनका 10-15 साल का हिस्ट्री रहा है, तो 2 फुल फाइनेंशियल ईयर का ही हमारे पास डेटा है और दोनों फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 5 बार डिविडेंड दिया है। अब ये फाइनेंशियल ईयर 23 मैंने आपको समझाया, फाइनेंशियल ईयर 22 अगर आप देखेंगे, ठीक है, अब ये जो मैं 5 बार बोल रहा हूं साल में डिविडेंड आ रहा है, मतलब ये मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर 2021-22 वो एक तरीके से ऊपर नीचे हो जाएगा, हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे उस समय में भी जब उन्होंने डिविडेंड दिया था, 5 बार डिविडेंड दिया था। इनफैक्ट मैं देख रहा हूं साल दर साल डिविडेंड बढ़ भी रहा है। जैसे फाइनल डिविडेंड पिछले साल 2.25 रुपया का था, इस बार 4 रुपए का था, तो टोटल डिविडेंड उस समय में 27.10 रुपए के आसपास था और अभी लगभग 40 रुपए को टच कर रहा है, जो कि एक चीज दिखा रहा है कि एंजल वन की तरफ से जो डिविडेंड है वो इंक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 में ये परफॉर्मेंस रह पाता है कि नहीं। इसमें एक ही चीज का अगर इशू है तो यही कि हमारे पास 2 फुल ईयर का डेटा है, जिससे लग रहा है कि ये भविष्य का, ये इमर्जिंग या फिर भविष्य का ये डिविडेंड स्टॉक बन सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे हमने देखा है कि कभी भी डेटा पर हम जाए तो एटलीस्ट 3-5 साल का हमारा एक्सपीरियंस हो तो हमको भी एक बहुत ज़्यादा डेटा मिलता है। जैसे आप आईटीसी या फिर टीसीएस, इन्फोसिस की अगर आप बात करेंगे तो 25-30 सालों का डेटा है, तो कंफर्ट बैठता है, पता चलता है कि हाँ कंपनी रेगुलर कब डिविडेंड दे रही है। तो देखते हैं अब ये जो फाइनेंशियल ईयर है 24 जो शुरू हो चुका है, देखते हैं कि किस हिसाब से जो एंजल वन है क्या वैसा ही परफॉर्मेंस जो अपना कंसिस्टेंट डिविडेंड देने का वो कंटिन्यू रख पाती है या नहीं रख पाती है। दोस्तों, अब डिविडेंड उन्होंने कैसे दिया हुआ है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो पहले समझा दो ताकि आपको आइडिया आ जाए। जैसे कंपनी का अभी डिविडेंड पे आउट रेशियो क्वार्टर 4 के रिजल्ट के समय में 43% रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अगर 100 रुपया कमा रही है, प्रॉफिट कर रही है, तो उसमें से 43 रुपीज एज डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है। ठीक है, तो ये होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आप देखेंगे ये लगभग 35 से 45% के बीच में है। अब इसका कोई ऐसा नंबर नहीं होता कि कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा हो या कम कम हो, लेकिन इससे एक हिंट जरूर मिल जाती है कि भविष्य में भी अगर शेयर होल्डर को उनको ज्यादा डिविडेंड देना है तो भी कंपनी के पास अच्छा खासा जो पैसा है वो बचता है, क्योंकि 43% है। अगर वो चाहते हैं भविष्य में 50% डिविडेंड पे आउट करे, 55% करे, तो वो भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये एक भविष्य के लिए भी एक पॉजिटिव हो सकता है। बट फिलहाल हम देख पा रहे हैं 35 से 45% के बीच में डिविडेंड पे आउट रेशियो एंजल वन की तरफ से है। अब हम रिजल्ट्स और इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है। यहां पर मैं लाइव मास्टर क्लास लेता रहता हूं, साथ साथ मार्केट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। फ्री लर्निंग मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे जो मैं अलग अलग जगह से क्यूरेट करके लाता हूँ, और यहाँ पर कोर्सेज भी हैं और नए कोर्सेज भी अगले कुछ दिनों में आ रहे हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं हैवी डिस्काउंट में। दोस्तों, अब एंजल वन के कैसे नतीजे आए हैं, ठीक है, अब क्वार्टर 4 का नतीजा आया है, मतलब जनवरी से मार्च ये 3 महीनों का कैसा यहाँ पर नतीजा आया है। तो टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे ये 644 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। ठीक है, और प्रॉफिट्स की अगर आप बात करते हैं तो 267 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मार्जिन की अब हम बात करें तो मार्जिन भी उनके अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहे हैं। 57% मार्जिन अच्छा मार्जिन बोला जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर 27% यहां पर
बढ़ रहे हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 23 देख रहे हैं आप, तो आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही सब जगह में यहाँ पर जो बिजनेस है, रिजल्ट्स हैं, वो आया हुआ है। प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे 890 करोड़ का, अभी जो अप्रैल से लेकर 2022 अप्रैल से मार्च 2023 890 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया हुआ है। तो वही अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 2021 अप्रैल से 2022 मार्च, जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर 22 था, तो उसके कंपैरिजन में 40% प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये सब कुछ नंबर है जो बता रहे हैं कि एंजल वन का प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ा है, रेवेन्यू कंपनी की तरफ से बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, और यहाँ पर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। अब देखिए एंजल वन के नए नंबर आए हैं, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं। तो देखिए मार्केट कैप देखेंगे 10,831 करोड़ की है, मतलब कंपनी एक स्मॉल कैप की कंपनी है। शेयर प्राइस 1298, 1300 रुपए के आसपास में है, जो हमने डिविडेंड के समय में भी डिस्कस किया, 39 रुपीज 85 पैसे का डिविडेंड था, मतलब 3 रुपए के आसपास का डिविडेंड यील्ड हो रहा है। ठीक है, अब पीई रेशियो 12.2 के आसपास में है। अब मैं हिस्टोरिकल देखूं, अब देखिए हिस्टोरिकल में भी देखिए आईपीओ आए हुए भी 5 साल नहीं हुए हैं, ये पेंडेमिक के टाइम में ही आईपीओ आया हुआ था। पी रेशियो 22 के आसपास में है, बट अभी जो 12 का पी रेशियो है अगर आप देखेंगे तो कम दिख रहा है। बट मैं अगर कॉम्पिटिटर्स को भी देखूं, फॉर एग्जांपल जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, वो भी एक और लिस्टेड कंपनी है, कॉम्पिटिटर है, उनका भी सिक्योरिटीज में बड़ा बिजनेस है, तो उनका भी अगर आप पी रेशियो देखेंगे 12-13 के आसपास ही है। तो जनरली 12-13 का ही पी रेशियो यहाँ पर मिलता है, जो हम एंजल वन के भी केस में हम एक्चुअली में देख पा रहे हैं। ठीक है, बट मजबूत क्या है, आरओसी 44% के आसपास में, आरओई 47%, ये बहुत ही एक मजबूत आंकड़ा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। बाकी उन्होंने सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। बुक वैल्यू आप देखेंगे 259 की है, तो प्राइस टू बुक के हिसाब से ये 5 के पास में प्राइस टू बुक बैठता है, जो कि आप थोड़ा सा अगर मैं कंपैरिजन करूं, अगर आपको यहाँ पर ईयरली ही मुझे अगर जो भी लिमिटेड डेटा है, एक ही इशू यहाँ पर हो जाता है कि हमारे पास 5 साल का डेटा नहीं है। ठीक है, तो बुक वैल्यू हिस्टोरिकल जो रहा है 6.7, लेकिन मैं फिर भी हिस्टोरिकल डेटा को फिर भी नहीं मान रहा हूं, क्योंकि जो एक लंबा समय था, खासकर अगर आप देखेंगे 2020 के एंड और 2021 में बुल मार्केट चल रही थी, तो उस समय में बहुत सारी कंपनियों का पी रेशियो बहुत ज्यादा था। इनका भी देखिए उस समय में बुल मार्केट के टाइम में पी रेशियो 25-26 था, लेकिन वो बिल्कुल बुल मार्केट का टाइम था। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर्स को मैं फिर भी नहीं मान रहा हूं, क्योंकि 5-6 साल का डेटा आए तो क्या होता है कि नंबर्स में और पता चलता है। सिमिलरली डिविडेंड भी मैं इसलिए बोल रहा हूं ये फ्यूचर का या इमर्जिंग डिविडेंड प्लेयर है, क्योंकि 2 साल का ये डेटा है। धीरे धीरे जब डेटा आएंगे 3-4 साल, कोई भी कंपनी कॉन्फिडेंस दिखाए तो हमको कॉन्फिडेंस आता है ना। आप अपने कॉलेज में जाइए या फिर अपने ऑफिस में जाइए, तो पहले ही दिन तो किसी के साथ भी आप लंच करने नहीं चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा समय लेते हैं, पहले दोस्ती करते हैं, वैसा ही होता है ना। तो यहाँ कंपनियों में भी ऐसा ही, 2 साल बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अगर 1-2 साल और कॉन्सिस्टेंट डेटा आ जाए और ग्रोथ का डेटा आ जाए, डिविडेंड का डेटा आ जाए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक इमर्ज हो रहा है ये, जब हम एंजल वन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यूज आप देखेंगे बहुत ही सुपर नंबर है। रेवेन्यूज क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। ग्रॉस ब्रोकिंग मेन बिजनेस है इनका, डीमैट अकाउंट जो ओपन होता है। इनफैक्ट मेरा ऐसा अनुमान भी है कि आपके भी जो भी डीमैट अकाउंट है, आपके भी शायद एंजल ब्रोकिंग में होंगे, तो डीमैट अकाउंट उनका मेन जो है, वहाँ से ब्रोकिंग से उनका मेन बिजनेस आता है। प्रॉफिट्स आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने देखा है ट्रेंड रहा है कि उनका बढ़ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। अगेन यहाँ पर क्लाइंट एक्विजिशन पर हम बात करेंगे, तो क्लाइंट एक्विजिशन भी अगर आप देखेंगे 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, ईयर ऑन ईयर भी 50% बढ़े हैं। टोटल अगर आप क्लाइंट बेस देखेंगे अगर, तो 1.4 करोड़ के आसपास में है। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। यहाँ पर एनएससी एक्टिव क्लाइंट बेस अगर आप देखेंगे, ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं, डेली ऑर्डर टर्नओवर भी बढ़ रहे हैं। अब देखिए आजकल लोग बहुत ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और तो इसके कारण से ऑप्शंस में भी वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, तो इनको भी, एंजल को भी यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो ग्रोइंग मार्केट है, मार्केट शेयर भी उनका ग्रो कर रहा है, जो भी इंक्रीमेंटल अकाउंट हो रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव है। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी मानता हूँ, जो बहुत सारे जो सेक्टर होते हैं साइक्लिकल होते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस, मेटल, जब मैं एनालिसिस करता हूं तो आपने बहुत बार सुना भी होता कि वो लोग भी साइक्लिकल सेक्टर होते हैं। लेकिन अब मैं ये भी जरूर मानता हूं कि जो डीमैट का जो है, ये जो ट्रेडिंग का भी जो बिजनेस है, बहुत हद तक साइक्लिकल भी है। यहाँ सेंटिमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। आप खुद अपने एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं, 2020-21 में लगभग हर दिन एक एक्साइटमेंट रहता था इन्वेस्टर्स को कि आज बहुत अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस होने वाला है, पैसा बन सकता है। लेकिन अगर आप फिलहाल अगर आप पिछले 6 महीने 9 महीनों में देखेंगे, तो मार्केट की तरफ से बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है। कभी कभी मार्केट 17,000 के भी नीचे चली जाती है, तो फिर पैनिक जैसे मैसेज आते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब चैनल हमारा है, तो हमको भी बहुत इन्वेस्टर्स लोग चिंता वाले जो है मैसेज करते हैं। खैर हम रिकमेंडेशन या वो सब चीज़ में नहीं जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट उससे हमको भी एक मूड का पता चलता है कि नहीं, मूड अच्छा नहीं है। कभी बहुत अच्छा मार्केट का मूड होता है, तो फिर पेनी स्टॉक्स भी बहुत सारे चल जाते हैं, खराब कंपनियां बहुत सारी चल जाती है। तो ये सब एक साइक्लिकल बिजनेस है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल ग्रो कर रहा है,
और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीईओ यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, तो ये हमको देखना है कि ये जो ट्रांजिशन है वो कैसा हो पाएगा, अच्छे से ये ट्रांजिशन होता है, नए सीईओ कौन कैसा परफॉर्म करते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर टेक अवे यहाँ पर रहने वाला है। और ऑर्डर वॉल्यूम्स अभी तो सब बढ़िया चल रहा है, कैसे बढ़ रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट जो है देखना बिल्कुल भविष्य के लिए रहेगा। बट फिलहाल मार्केट ने जो भी नंबर्स आए हैं, मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप कि नंबर्स को चीयर अप किया हुआ है। 18 अप्रैल को जब मार्केट्स ने यहाँ पर जब नंबर्स यहाँ पर आए हैं, लगभग 1.69% ऊपर ही मुझे दिख रहा है जब शेयर प्राइस की बात है। तो ओवरऑल एक इमर्जिंग स्टॉक है, इमर्जिंग बिजनेस, इमर्जिंग डिविडेंड प्लेयर है जब हम एंजल वन की बात कर रहे हैं। बाकी देखते हैं क्वार्टर 1-2 में फिर कैसा क्या वो अपना जो स्पीड है वो जारी रख पाते हैं या नहीं। और चूंकि एक साइक्लिकल सेक्टर भी है जो मैं मानता हूँ, तो किस हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ रहता है वो एक इंपॉर्टेंट आगे के ट्रिगर्स रहने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।